नमस्कार मित्रों, इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावनाओं को आघात पहुंचाना नहीं है। यह सिर्फ एक रोचक और रहस्यमय कहानी के रूप में प्रस्तुत है। मित्रों, महिलाओं के साथ संभोग के पीछे अघोरियों के रहस्य पर इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि अघोरियों का जीवन केवल साधना और तंत्र मंत्र तक ही सीमित नहीं है। उनके जीवन का एक ऐसा पहलू भी है जिसने हर किसी को अचंभे में डाल दिया है। आखिर अघोरी साधु क्यों महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं, और क्या यह उनकी साधना का एक हिस्सा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आइए मित्रों, इस वीडियो में इस रहस्य को एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। मित्रों, यह अघोरियों की रहस्यमय कहानी को जीवन में एक बार तो जरूर सुनना चाहिए। यह कहानी सुनने मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं और सच्चे पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में कभी कोई कष्ट या दुख नहीं आता है। इसलिए मित्रों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन इस रहस्यमय कहानी को अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि अधूरा छोड़ने से हमें रूसी श्राप लग सकता है, जिससे हमारा जीवन अधूरा रह सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमय कहानी को। मित्रों, भारत एक ऐसा देश है जहां रहस्य और आध्यात्मिकता की भूमि, जहां हर घाट, हर मंदिर और हर साधना अपने भीतर अनकहे रहस्य समेटे हुए है। इसी भारत में एक स्थान है, वाराणसी का मणिकर्णिका घाट। यह वह स्थान है जहां मृत्यु भी एक उत्सव है, जहां जीवन और मृत्यु के बीच का पर्दा बहुत ही पतला है। कहते हैं कि जो भी इस घाट पर जलता है वह फिर जन्म नहीं लेता, लेकिन कुछ आत्माएं हैं जो मुक्त नहीं होती। वे रह जाती हैं इस घाट की राख में, चिताओं के धुएं में और उन अघोरियों के बीच जो मृत्यु को साधना मानते हैं। अघोरी वे साधु जो जीवन और मृत्यु के मध्य खड़े रहते हैं। वे समाज के बंधनों से परे, संसार की मोह माया से मुक्त और रहस्यों में घिरे होते हैं। लोग कहते हैं कि अघोरी तंत्र मंत्र, शव साधना और गुप्त अनुष्ठानों में लीन रहते हैं। लेकिन एक प्रश्न जो सदियों से अनुत्तरित है, अघोरी साधु अपनी साधना में महिलाओं को क्यों सम्मिलित करते हैं? क्या यह वासना है या इसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है? इस रहस्य को जानने के लिए एक पत्रकार अनिरुद्ध वर्मा वाराणसी आया। उसे इस विषय पर रिपोर्ट तैयार करनी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह एक ऐसे रहस्यमय जाल में फंसने वाला है जहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अनिरुद्ध वर्मा दिल्ली का एक अनुभवी पत्रकार था। वह हमेशा उन्हीं कहानियों के पीछे भागता जिनमें खतरा और रहस्य छिपा हो। उसकी रिपोर्टिंग के कारण उसे सच का शिकारी कहा जाता था। एक दिन उसके संपादक रवि मेहरा ने उसे एक गुप्त मिशन सौंपा। अनिरुद्ध, हमें एक खास रिपोर्ट चाहिए। यह अघोरियों और उनकी साधना पर होगी, खास तौर पर यह कि उनकी साधना में महिलाओं की क्या भूमिका होती है। अनिरुद्ध को यह विषय बेहद रोमांचक लगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली थी। अनिरुद्ध वाराणसी पहुंचकर वह सीधे मणिकर्णिका घाट गया। यहाँ रात दिन चिताएं जलती रहती हैं। घाट के चारों ओर बस धुआं ही धुआं था। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मृत्यु की गंध। रात होने पर घाट का नजारा और भी डरावना हो गया। अनिरुद्ध ने देखा कि कुछ अघोरी चिताओं के पास बैठे किसी रहस्यमयी अनुष्ठान में लीन थे। उनमें से एक लंबी जटाओं वाला, काले वस्त्र पहने और शरीर पर भभूत लगाए हुए अघोरी था। उसे लोग भैरवनाथ कहते थे। अनिरुद्ध ने हिम्मत जुटाकर उससे संपर्क किया। बाबा, मैं एक पत्रकार हूँ। मैं आपके जीवन और साधना को समझना चाहता हूँ। भैरवनाथ ने उसकी ओर गहरी नजरों से देखा, जैसे उसकी आत्मा को पढ़ रहा हो। कुछ देर बाद उसने कहा, सत्य की राह पर चलने वाले को सत्य सहना भी पड़ता है। क्या तू तैयार है? अनिरुद्ध ने सिर हिलाया। उसे नहीं पता था कि यह एक साधारण बातचीत नहीं, बल्कि एक गहरी यात्रा की शुरुआत थी। अनिरुद्ध को भैरवनाथ ने उसे घाट के पास एक सुनसान स्थान पर बुलाया। वहां एक अजीब सी शांति थी, लेकिन हवा में रहस्य बिखरा हुआ था। हमारे लिए शव केवल मांस नहीं, बल्कि ऊर्जा का स्रोत होते हैं। हम मृत्यु को साधते हैं क्योंकि मृत्यु ही अंतिम सत्य है, भैरवनाथ ने कहा। अनिरुद्ध ने सीधा प्रश्न किया, और स्त्रियां, वे आपकी साधना में क्यों होती हैं? भैरवनाथ ने एक रहस्यमयी मुस्कान दी और कहा, स्त्री केवल शरीर नहीं,
वह शक्ति है। वह सृजन और विनाश दोनों की जननी है। जब हम किसी स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं तो यह केवल भोग नहीं बल्कि ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। यह एक दिव्य प्रक्रिया है जिसमें हम अपनी आत्मा को मां काली के चरणों में समर्पित करते हैं। अनिरुद्ध को विश्वास नहीं हो रहा था। लोग इसे वासना समझते हैं। अनिरुद्ध ने कहा, भैरवनाथ हंसा और बोला, जो नहीं जानते वे हमेशा गलत ही समझेंगे। यह संसार केवल वही देखता है जो उसकी समझ में आता है। अनिरुद्ध अब और अधिक जानना चाहता था। उसने घाट पर अधिक समय बिताने का निश्चय किया। अगली रात घाट पर चंद्रमा की रोशनी में एक रहस्यमयी छाया उभरी। अनिरुद्ध ने देखा कि भैरवनाथ एक युवती के साथ था। वह काली साड़ी पहने हुए थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। भैरवनाथ ने कहा, जो तू देख रहा है वह साधारण स्त्री नहीं, यह मेरी साधना की शक्ति है। यह वही शक्ति है जो ब्रह्मांड को चलाती है। अनिरुद्ध ने अपने कैमरे में यह दृश्य कैद करने की कोशिश की, लेकिन जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो वहां कुछ भी नहीं था। न भैरवनाथ, न वह स्त्री और न ही कोई अनुष्ठान। अनिरुद्ध भयभीत हो गया। उसे लगा कि वह किसी अनजाने रहस्य में फंस गया है। अगली सुबह अनिरुद्ध बनारस छोड़ने को तैयार था। वह बहुत कुछ जान चुका था, लेकिन अब वह इस सत्य को उजागर करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वह आखिरी बार भैरवनाथ के पास गया और पूछा, बाबा, आपने मुझे यह सब क्यों दिखाया? भैरवनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तू जान चुका है कि कुछ रहस्य केवल अनुभव करने के लिए होते हैं, न कि उजागर करने के लिए। सत्य को समझ, लेकिन हर सत्य को जग जाहिर करना तेरा कर्तव्य नहीं। अनिरुद्ध ने अपनी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसने समझ लिया कि कुछ सत्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, न कि संसार के लिए। अघोरियों का जीवन रहस्यों से भरा है। वे समाज की सीमाओं से परे हैं, लेकिन उनके कर्म और साधनाएं किसी गहरे सत्य को प्रकट करती हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हर चीज को समझने और उजागर करने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे आत्मसात करने की जरूरत होती है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? नंबर 1, हर सत्य को उजागर करना आवश्यक नहीं होता। सत्य को जानना महत्वपूर्ण है, लेकिन हर सत्य को सबके सामने लाना जरूरी नहीं। कुछ रहस्य केवल आत्मा के लिए होते हैं, संसार के लिए नहीं। ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए, न कि उसे सनसनीखेज बनाकर फैलाना। नंबर 2, स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति है। स्त्रियां केवल भोग की वस्तु नहीं है, बल्कि वे ऊर्जा और सृजन की वाहक हैं। अघोरियों की साधना में स्त्री का स्थान बहुत ऊंचा है, क्योंकि वह शक्ति का प्रतीक है। समाज को स्त्रियों को केवल एक दृष्टिकोण से देखने के बजाय उनकी आध्यात्मिक और ऊर्जात्मक शक्ति को समझना चाहिए। नंबर 3, डर और जिज्ञासा के बीच संतुलन आवश्यक है। कुछ रहस्य ऐसे होते हैं जिन्हें केवल महसूस किया जाता है, समझाया नहीं जा सकता। हर जिज्ञासा अच्छी नहीं होती। कभी कभी अज्ञानी रहना भी सुरक्षा की निशानी होती है। अनिरुद्ध ने सीख लिया कि कुछ चीजें अनुभव करने के लिए होती हैं, न कि उन्हें बाहरी दुनिया में उजागर करने के लिए। मित्रों, यह रहस्यमयी कहानी आपको पसंद आई हो तो इस कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और फिर से मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद।